वो तो विश्व गुरु हैं। उन्होंने तो क्या कहते हैं दुनिया के अंदर नाम किया है, भारत को कहां से कहां पहुंचा दिया। क्यों इससे पहले भारत का नाम नहीं था? भारत का नाम था लेकिन बस पन्नों पे था। सब अंधभक्त हैं, ऐसे ही लोग अंधभक्त कहे जाते पागल हैं। हो गए हैं। पागल हम नहीं हो गए। आप पागल हो गए, आप लोग पागल हो गए। आपको बीजेपी की खूबियां नहीं दिख रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी में सबसे अच्छा ईमानदार नेता कौन है? सबसे बेस्ट 101% वो हैं हमारे इस वक्त के मौजूदा पीएम नरेंद्र मोदी, दामोदर मोदी जी। अच्छा जी बहुत वो बेहतरीन, ईमानदार नेता है। बहुत ईमानदार हैं, बड़ी सच्चाई से और बड़ी ईमानदारी से काम कर रहे हैं। क्या समझे, बहुत ईमानदारी से काम कर रहे हैं, बहुत ईमानदारी से काम बहुत कर रहे हैं। ईमानदारी से। क्या आप कुछ बताइए जरा। अरे आप उनका कोई ऐप बताइए तो हम आपको कुछ बताएं। कुछ खामी नहीं है प्रधानमंत्री में? कोई खामी नहीं है। जैसा अभी चाचा कह रहे हैं, बताइए आप इनकी बात से सहमत है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ईमानदार है, उनसे बड़ा ईमानदार नेता कोई नहीं है, कोई उनमें कमी नहीं है? बताइए। अब राहुल गांधी भी बढ़िया है, उसमें क्या दिक्कत है? राहुल गांधी भी बढ़िया नेता है, बहुत बढ़िया लेकिन चाचा नरेंद्र मोदी जी को बता रहे हैं। अरे भाई नरेंद्र मोदी विश्व गुरु हैं, वो तो विश्व गुरु हैं। उन्होंने तो क्या कहते हैं दुनिया के अंदर नाम किया है, भारत को कहां से कहां पहुंचा दिया। क्यों इससे पहले भारत का नाम नहीं था? भारत का नाम था लेकिन बस पन्नों पे था। पन्नों लेकिन इस वक्त तो उन्होंने पूरे भारत में क्या कहते हैं पूरे विश्व में जो है भारत का नाम रोशन कर दिया। वो देखिए मीटिंग कई मुल्कों की करा दी, G20 क्या कहते हैं। हाँ G20। हाँ तो इससे पहले भारत को इतना नाम पहचान शोहरत नहीं था? नहीं था। अच्छा, आप प्रधानमंत्री के आने के जी। बाद इतना कुछ हुआ? और क्या। क्योंकि इससे पहले कभी लाइनें नहीं लगी हैं, लाइनें इसी सरकार में लगी, भाजपा की सरकार में। आज तक बताइए कि कांग्रेस की सरकार इतने टाइम रही हिंदुस्तान में, कभी किसी चीज़ की लाइन लगी? जब से जो है भाजपा आई है तब से वो लाइन पे लाइन लग रही है। अब एक लाइन और लगाने की तैयारी में है, वो इंडिया का नाम बदलने के चक्कर में है। इंडिया का नाम खत्म कर देंगे, वो खाली भारत रहेगा। अब इंडिया का नाम खाली जबान से नहीं बदला जाएगा। इंडिया का नाम हर चीज से बदला जाएगा। आपको पता है, अगर पेन कार्ड, आधार कार्ड। आज हम चाचा वाले बात पे करें। इनको जैसे तो चाचा अभी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो सबसे ईमानदार नेता हैं, विश्व गुरु हैं वो। क्या कहना चाहेंगे? लगता है चाचा को ख्वाब में दिखाई देते हो मोदी जी, ख्वाब में दिखाई देते हैं। लेकिन उन्होंने ऐसा काम क्या किया है कि जो इतनी तारीफ कर रहे हैं? इनको इनके लिए क्या किया? मैं चाचा बताएंगे। चाचा बताइए क्या काम किया नरेंद्र मोदी जी? ये नरेंद्र मोदी जी ने सबसे बड़ा काम ये किया कि सबसे पहले नोटबंदी कर दी। इससे क्या फायदा हुआ? इससे फायदा ये हुआ कि जो बच्चियां घरों में बसी थी, चोरी चुप्पे से औरतें आदमियों के चोरी से गुल्लक में पैसा जमा करती थी, वो सब की सब बेचारी रोड पे आ गई। सब की सब वो रोड पे आ गए। एक काम तो ये उन्होंने बड़ा किया। अच्छा, दूसरा काम उन्होंने एक और किया, वो GST लगा दिया। तो GST से फायदा हुआ? जी उससे भी फायदा हुआ। और तीसरा ये हुआ कि मॉब लिंचिंग होना शुरू हो गई। मॉब लिंचिंग? जी मॉब लिंचिंग होना शुरू हो गई। जहाँ देखिए गिना रहे हैं कि नाकामियां गिना रहे हैं? अरे नहीं, कोई ये भी तो खूबियों में से है, ये भी तो खूबियों में ही है। ये काम हर गवर्नमेंट कहाँ कर पाती है भाई, किसी ने किया हो तो बताएं। जी मैं ले लेता हूँ जवाब, आपका जवाब ले। जैसे अभी चाचा कह रहे हैं कि सबसे अच्छा ईमानदार नेता नरेंद्र मोदी जी हैं। अब बताइए, आप बताइए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी में ईमानदार नेता कौन है? देश को जो है सन 47 में आज़ादी मिली थी। लेकिन ये जो है 2014 में आज़ाद हुए हैं। 2014 हाँ, ये 2014 में इनको आज़ादी मिली है। पहले ये नंगे पैर घुमा करते थे, समझ रहे? अब इनको लगता है कि अब हम आज़ाद हुए हैं, तो इसीलिए प्रधानमंत्री ने कहा था भैया कि पैर में चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज। हाँ, तो ये हवाई जहाज का सफर कर रहे हैं। ऐसी मानसिकता के लोगों को ले जाके नूर मंजिल में पहले ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। अच्छा, ये सब अंधभक्त हैं, ऐसे ही लोग अंधभक्त कहे जाते हैं। पागल हम नहीं हो गए। आप पागल हो गए, आप लोग पागल हो गए। आपको बीजेपी की खूबियां नहीं दिख रही। चौथी पांच राजा जो है प्रधानमंत्री जिसकी बात बता रहे हो, तारीफ का गुलदस्ता दे रहे हो। अरे उसमें उसने खूबियां क्या थी हमें बताइए। शिक्षा मिली, पूछो यहाँ पे खड़े हैं इतने लोग, मतलब कितने लोगों के बच्चे। चाचा बता रहे हैं विश्व गुरु हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विश्व गुरु। हमने क्या बताया, ऐसे लोग पागल हो चुके हैं। ये दो आप व्यक्तिगत टिप्पणी न कीजिए, आप उनके बात को मैं बता तो रहा हूँ कि इनको नूर मंजिल ले जाके सही से इनका इलाज करवाना चाहिए।
आप बता रहे प्रधानमंत्री में कोई कमियां गिना के आप दिखाइए। हम बता तो रहे, शिक्षा मिल गई, 2 करोड़ लोगों को नौकरियां मिल गई, बताएं, ये बताएं ना, दे दी नहीं नौकरी मिली, क्यों नहीं? नौजवान पकौड़े तल रहा है, अच्छा पकौड़े क्यों नहीं तल रहा? क्यों नहीं नौकरी? भाई काम मिला, रोजगार मिला उसको, और क्या चाहिए? यही रोज अब उन्होंने जो है बेटियों की सुरक्षा की बात की। यही आप लोगों से उम्मीद लगाई थी, 2024 में तुम लोगों को ऐसी जगह भेजेगी वहाँ पानी भी नहीं मिलेगा। एक मिनट और कुछ हम लोग एक मिनट मैं कुछ और लोगों से आप लोग के सवाल का जवाब भाई साहब क्या नाम हुआ भाई साहब? मोहम्मद मुस्ताक। अच्छा ये बताइए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी में ईमानदार नेता कौन है दोनों में? ईमानदार जो है नेता सब अच्छे होते हैं। नेता सब अच्छे होते हैं, हाँ, सब लेकिन नेता- आपको अगर चुनना हो किसी एक को तो बताइए ईमानदारी में किसको चुनेंगे? ईमानदारी में जो है राहुल गांधी ठीक है। राहुल गांधी को? हाँ, चाचा भी प्रधानमंत्री के अरे चाचा कह रहे हैं तो कहने दो, चाचा की जो क्या खूबियां है राहुल गांधी में? राहुल गांधी में जो है उसकी विचारधारा अच्छी है। विचारधारा अच्छी है। हाँ और क्या। और चाचा अभी प्रधानमंत्री को विश्व गुरु भी बता रहे हैं। अरे चाचा कुछ भी कह दें, चाचा जो है- जी भाई साहब आइए कुछ और लोगों से जानते हैं इसके बारे में। बताइए भैया कि नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी में ईमानदार नेता कौन है? बताइए। सवाल चेंज करिए। सवाल यही है, आप बताइए पहले। चच्चा बीजेपी की तारीफें करते चले जा रहे हैं, तो तो चीन यहाँ घुसा चला रहा है अपने इंडिया में। अच्छा। चच्चा के मुंह से आवाज नहीं निकल रही है, न 56 इंच के मुंह से कोई आवाज निकल रही है। प्रधानमंत्री का नाम लिया था आपने कि विश्व गुरु बनाने जा रहे हैं भारत को, ठीक है। चच्चा की बात का जवाब दे रहे हैं। 2 करोड़ मुस्लिम चीन में हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और 32,000 मस्जिदें हैं, ज़्यादातर सब में नमाज हो रही है। आप जाके वहाँ देख लीजिए, बहुत पॉपुलेशन हिंदुओं की है वहाँ पे चीन में, लेकिन भी एक भी मंदिर, कोई मंदिर सक्रिय नहीं है जिसमें वो लोग अपनी इजाज़त से पूजा पाठ कर सकें। ये है हमारे प्रधानमंत्री की तारीफ। यहाँ बहुत कुछ बता रहे हैं, चीन के लिए कुछ नहीं बोलना चाहते वो। प्रधानमंत्री ये चीन सत्यता के- है। हाँ। ये सत्यता है। हमारा हिंदू भाई वहाँ भी बहुत एजुकेशन के लिए गया हुआ है, बहुत सारे काम के लिए, लेकिन अपनी मर्जी से वहाँ पूजा नहीं कर पा रहा है, और हमको यहाँ डराया जा रहा है, चीन इनको ये किए दे रहा है, चीन वो किए दे रहा है।